दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आपके फोन में छुपा हुआ सिरी या गूगल असिस्टेंट कैसे हर एक बात समझ जाता है, या फिर चैट जीपीटी कैसे इंसानों से भी बेहतर है। सोचिए, एक ऐसी मशीन जो महसूस नहीं कर सकती लेकिन बोल सकती है, सोच सकती है और अब तो सीख भी सकती है। और आज इसने अपने कब्जे में पूरी दुनिया को ले लिया है। एआई का जन्म 1950 में एलन टरिंग के एक सवाल से हुआ था, कैन मशीन्स थिंक? क्या मशीनें भी इंसानों की तरह सोच सकती है? 1960 में जिसने पहली बार चेस खेलना सीखा था, आज वही डॉक्टरों की सर्जरी में मदद कर रही है, स्पेस में रॉकेट कंट्रोल कर रही है और शायद आने वाले समय में इंसानों से कई ज्यादा समझदार भी बन जाए। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कहानी उतनी ही इंटरेस्टिंग है जितनी इंसानों की ह्यूमन इवोल्यूशन की जर्नी है। कभी इसे सिर्फ एक कल्पना माना गया था और कभी इसे एक खतरा माना गया, लेकिन आज यही इंसानों की सबसे बड़ी ताकत है। आइए दोस्तों, चलते हैं टाइम के उस सफर पे जहां पर कैसे एक मैथमेटिशियन का सपना बना दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन। साल 1935 में एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन एलन टर्निंग के एक सपने ने कैसे पूरी दुनिया को बदल दिया। उन्होंने टर्निंग मशीन का आइडिया दिया और कहा कि मशीनें भी इंसानों की तरह सोच सकती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1942 में टर्निंग ने एक बॉम्बी डिवाइस बनाया जिसने जर्मन आर्मी के एंजिमा कोड्स को तोड़कर वॉर जीतने में मदद की। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि साल 1950 में टर्निंग ने एक कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस नाम का पेपर बनाया जिसमें उन्होंने पहली बार टर्निंग टेस्ट का आइडिया दिया। इस टेस्ट का मतलब था कि कोई मशीन इंसानों से इस तरह बात करे कि पता ही ना चले वो इंसान है या मशीन। असली मजेदार बात साल 1956 में हुई जब जॉन एमसी कार्थी नाम के एक साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम का शब्द बनाया। यह डरमाउथ कॉन्फ्रेंस में हुआ था जहां दुनिया के सबसे बड़े रिसर्चर्स जैसे मार्विन मिनिस्की, एलन न्यूवेल और हर्बर्ट साइमन मिले थे। एमसी कार्थी ने सिर्फ नाम नहीं दिया बल्कि उन्होंने LISP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बनाई जो आज भी एआई रिसर्च में यूज होती है। ये वो मोमेंट था जब एआई ऑफिशियली एक फील्ड बन गई। 1935 में हर्बर्ट साइमन और एलन न्यूवेल ने दुनिया का पहला एआई प्रोग्राम बनाया जिसका नाम था लॉजिक थ्योरिस्ट। ये मैथमेटिकल थ्योरम्स को प्रूव कर सकता था। इसके बाद 1957 में उन्होंने एक जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर बनाया जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर सकता था। ये प्रोग्राम्स इतने रिवोल्यूशनरी थे कि इन्हें वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई प्रोग्राम माना जाता है। इसके बाद साल 1959 में आर्थर सिम्यूल ने मशीन लर्निंग नाम का शब्द बनाया जब उन्होंने पहली बार एआई को चेस खेलना सिखाया। सबसे अच्छी बात यह है कि मशीन खुद आर्थर सिम्यूल से अच्छा चेस खेलने लगी। इन सब डेवलपमेंट्स के चलते एआई की यहाँ तक एक सॉलिड नींव बन चुकी थी, लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आनी बाकी थी। 1972 में ब्रिटिश सरकार के साइंस रिसर्च काउंसिल यानी SRC ने एक मैथमेटिशियन सर जेम्स लाइटहिल को हायर किया। उन्होंने लाइटहिल से एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा जिसका मकसद था यूनाइटेड किंगडम्स में एआई रिसर्च की स्थिति को एनालाइज करना। लाइटहिल ने कुछ महीने ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज के एआई प्रोजेक्ट्स पर रिसर्च की और 1973 में अपनी रिपोर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ जर्नल सर्वे पब्लिश की। यह रिपोर्ट बाद में लाइटहिल रिपोर्ट के नाम से जानी गई। लाइटहिल रिपोर्ट आने के बाद 9 मई 1973 लंदन में रॉयल इंस्टीट्यूशनल डिबेट हुई। यह डिबेट BBC पर लाइव टेलीकास्ट हुई जहां सर जेम्स लाइटहिल के सामने दुनिया के सबसे पॉपुलर एआई साइंटिस्ट खड़े हुए थे, जॉन मैककार्थी, डोनाल्ड मिकाई और रिचर्ड ग्रीगोरी। लाइटहिल का दावा था कि एआई ने पिछले 20 सालों में कुछ खास उपलब्धियां नहीं दी, जबकि जॉन मैककार्थी ने इससे असहमति दिखाई और कहा कि यह फील्ड अभी शुरुआती दौर में, इसे अभी से बंद कर देना बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। लेकिन उनकी बातों की तुलना में लाइटहिल की रिपोर्ट ज्यादा असरदार थी। 1980s की शुरुआत में एआई की दुनिया का सबसे बड़ा बदलाव आया जो कि था एक्सपर्ट सिस्टम। पहले एआई सिस्टम इंसानी ब्रेन को कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह बहुत ज्यादा ही मुश्किल साबित हुआ था। एक्सपर्ट्स प्रोग्राम आखिर में थे क्या? यह एक ऐसे प्रोग्राम थे जो किसी स्पेसिफिक कैटेगरी जैसे मेडिकल डायग्नोसिस, लॉ, कंप्यूटर हार्डवेयर में डीप नॉलेज रखते थे। यह प्रोग्राम इफ देन रूल बेस्ड लॉजिक के ऊपर चलता था। इनमें दो इंपॉर्टेंट टाइप होते थे, नॉलेज बेस और इन्फेरेंस इंजन। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहला एक्सपर्ट सिस्टम डेंड्रल। यह एक ऐसा प्रोग्राम था जो केमिस्ट्री के मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्री देखकर उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का पता लगा देता था। फिर चलते हैं माइसिन सिस्टम पर। यह एक ऐसा एआई मेडिकल सिस्टम था जो डॉक्टरों की तरह बैक्टीरियल इन्फेक्शन पता कर लेता था और उनका एंटीबायोटिक और डायग्नोसिस बता देता था। फिर आता है एक्सकॉन या R1 सिस्टम। यह एक ऐसा एक्सपर्ट सिस्टम था जिसे डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन ने बनाया था। इसका काम था कस्टमर द्वारा मांगे गए कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए सही कंपोनेंट चुनना। 1996 तक इसने कंपनी को पूरे $40 मिलियन बचाने में मदद करी। लेकिन दोस्तों, खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। 1987 में LISP मार्केट क्रैश हो गया जिससे सारी एआई कंपनीज दिवालिया हो गई। एक्सपर्ट सिस्टम्स के भी लिमिटेशन सामने आने लगे। वो एक स्पेसिफिक टास्क ही कर सकते थे और रियल वर्ल्ड में अडॉप्ट नहीं हो सकते थे। इसीलिए दूसरी एआई विंटर्स कहा गया। ये पहली एआई विंटर्स से भी ज्यादा तगड़ी थी। इन सब सेटबैक्स के बाद फिर 1997 में पूरी दुनिया का ध्यान एआई की तरफ खींचा चला गया। IBM का कंप्यूटर डीप ब्लू वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कैस्पेरोव से जीत गया। ये सिर्फ एक गेम नहीं था, ये इंसान वर्सेस मशीन की लड़ाई थी। डीप ब्लू पर सेकंड 100-200
मिलियन चेस मूव्स कैलकुलेट कर सकता था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1996 में कैस्पेरोव डीप ब्लू से जीत गया था, लेकिन 1997 में डीप ब्लू ने कैस्पेरोव को बुरी तरह हरा दिया। फर्स्ट और सेकंड एआई की विंटर के बाद 2010 के दशक में एआई ने एक नया अवतार लिया। ये सिर्फ एक टेक्निकल ब्रेक थ्रू नहीं था, बल्कि एक ऐसा रेवोल्यूशन था जो पूरी दुनिया को बदल देने वाला था। 30 सितंबर 2012 ये वो तारीख है जब मॉडर्न एआई की नींव रखी गई। इस दिन यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के 3 रिसर्चर्स एलेक्स क्विज़वेस्की, आइलिया सुट्सवेकर और जियोफरी हिंटन, इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर अपनी टीम सुपरविजन के साथ ISL VRC में पार्टिसिपेट किया और एक ऐसा एआई मॉडल प्रेजेंट करा जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। इस मॉडल का नाम था एलेक्सनेट। एलेक्सनेट नाम का ये मॉडल सिर्फ चैलेंज नहीं जीता, लेकिन इसने पूरे चैलेंज में डोमिनेट करा। जहां सेकंड रैंक पर आने वाले एआई मॉडल का टॉप 5 एरर रेट था 26.2%, वहीं एलेक्सनेट ने 15.3% की एक्यूरेसी दिखाई, यानी इन दोनों के बीच 10.8% का डिफरेंस था। यह कंप्यूटर हिस्ट्री में पहली बार था जब किसी मॉडल ने 25% से कम रेट हासिल किया। इन सब के बाद एआई की शुरुआत 2017 में हुई, जहां गूगल के कुछ रिसर्चर्स ने एक पेपर पब्लिश किया जिसका नाम था अटेंशन इज ऑल यू नीड। इसी पेपर ने ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर को जन्म दिया, जिससे एआई का काम करने का तरीका ही बदल गया। ट्रांसफॉर्मर के सेल्फ अटेंशन का मैजिक ये है कि ये पूरे सेंटेंस का कंटेक्स्ट एक ही बारी में समझ जाता था, और वहीं पैरेलल प्रोसेसिंग ट्रेनिंग को बहुत तेज कर देती है, और एक ही मॉडल से मल्टीपल टास्क हैंडल किए जा सकते थे, जैसे टेक्स्ट जनरेशन, इमेज कैप्शनिंग और कोड राइटिंग। आज के सबसे पावरफुल एआई सिस्टम जैसे चैट जीपीटी, GPT-5, बर्ड, डेली, मिडजर्नी, यह सब मॉडल इसी ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं। और एक और ट्विस्ट, इन सब के बाद एआई इन सब चीजों तक ही सीमित नहीं रहा, एआई हमारी डेली लाइफ का पार्ट बन चुका है। हेल्थ केयर में एआई ने मेडिकल साइंस को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है। जहां 2015 तक सिर्फ 6 एआई मेडिकल डिवाइसेस अप्रूव्ड थे, 2023 तक ये नंबर 233 तक पहुंच गया। 38% हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एआई यूज कर रहे हैं। चाहे डायग्नोस्टिक हो, ड्रग डिस्कवरी हो या पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट, एआई ने बहुत अच्छे ब्रेक थ्रू लाए हैं। ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत रिवोल्यूशनरी चेंज लाया है। गूगल की सेल्फ ड्राइविंग कंपनी वीमो हर वीक 1.5 लाख से ज्यादा ऑटोनोमस राइड्स बुक करती है, और चाइना का अपोलो को ऑलरेडी मिलियंस ऑफ राइड दे चुका है। बिजनेस और फाइनेंस में भी एआई गेम चेंजर है। नेटफ्लिक्स सिर्फ अपने एआई बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम से हर साल 1 बिलियन ज्यादा कमा लेता है। बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में भी एआई फ्रॉड डिटेक्शन, रिस्क मैनेजमेंट, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स में यूज हो रहा है। एजुकेशन, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग और एंटरटेनमेंट जैसे सेक्टर्स एआई के बिना कुछ सोच भी नहीं सकते। पर्सनलाइज्ड लर्निंग, डिमांड फोरकास्टिंग और कंटेंट क्रिएशन, ये सब एआई ही हैंडल करता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं चैट जीपीटी के धमाके की। 30 नवंबर 2022 को जब ओपन एआई ने चैट जीपीटी को लॉन्च करा तो लिटरली पूरी दुनिया हिल गई। चैट जीपीटी ने सिर्फ 5 दिन में 1 मिलियन यूजर्स क्रॉस कर लिए, जहां पर नेटफ्लिक्स को ये नंबर अचीव करने में 3.5 साल लग गए थे, फेसबुक को 10 महीने और इंस्टाग्राम को 2.5 महीने। सिर्फ 2 महीने में चैट जीपीटी ने 100 मिलियन यूजर्स क्रॉस कर लिए और बन गया फास्टेस्ट ग्रोइंग ऐप इन द हिस्ट्री। 2025 के आते चैट जीपीटी के नंबर इंसेन हो गए थे। 700 से 800 मिलियन यूजर्स पर वीक, हर महीने 4.6 से 5.2 बिलियन विजिट्स, और डेली यहाँ पर 2.5 बिलियन प्रॉम्प्ट्स प्रोसेस होते हैं। चैट जीपीटी के 15.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, और वहीं पर 1.5 मिलियन बिजनेस वर्कफ्लोस इसे यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ओपन एआई की ग्रोथ स्टोरी पर। ओपन एआई का एनुअल रेवेन्यू 2024 में 3.7 बिलियन था, जो जून 2025 में 10 बिलियन एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू तक बढ़ गया। कंपनी का रेवेन्यू मार्च 2025 तक $300 बिलियन तक पहुंच गया। ऐप के इन ऐप परचेज 2025 मार्च तक $108 मिलियन तक पहुंचने लगे। अगर इसे कंपेयर करो तो मई 2023 तक जो सिर्फ $0.73 मिलियन था। ओपन एआई का टारगेट है 2029 तक $125 बिलियन का एनुअल रेवेन्यू अचीव करे। आज चैट जीपीटी 161 कंट्रीज में अवेलेबल है, लेकिन अभी भी 15 कंट्रीज में बैन है, जैसे चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, इटली एंड एक्सेट्रा। 2025 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं रही, इसका मार्केट साइज 254 से लेकर 638 बिलियन तक पहुंच गया है, जो इंडियन रुपीज में लगभग 21 से लेकर 53 लाख करोड़ होते हैं। ये भारत की जीडीपी का लगभग 10 से 20% रिप्रेजेंट करता है। एआई इंडस्ट्री हर साल 19 से 37% के CAGR के पेस से ग्रो कर रही है। एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग 2030 तक ये नंबर 1.06 से लेकर 1.68 ट्रिलियन पहुंच जाएगा, और 2034 तक 3.68 ट्रिलियन पहुंच सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एआई का अडॉप्टेशन अराउंड द वर्ल्ड के बारे में, कि कैसे एआई को पूरे वर्ल्ड ने अडॉप्ट कर लिया। आज दुनिया भर की कंपनी एआई को अडॉप्ट कर चुकी है। अराउंड 78 से 89% कंपनीज एक्टिवली एआई यूज कर रही है, और 90 टू फॉर्च्यून 100 कंपनीज, फॉर्च्यून कंपनीज मतलब वो कंपनी जो यूएस के मार्केट में टॉप 100 कंपनीज होती है। इन फॉर्च्यून कंपनीज ने एआई को अपने प्रोग्राम में इंटीग्रेट कर लिया है। लगभग 55 बिजनेसेस करंटली एआई यूज कर रहे हैं, और बचे 45% इसे फ्यूचर में अडॉप्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स के हिसाब से 2025
2025 के एंड तक 97 मिलियन लोग एआई रिलेटेड जॉब्स करेंगे। चलिए दोस्तों, एआई इन्वेस्टमेंट बूम्स के भी बारे में बात कर लेते हैं। 2024 से लेकर 2025 तक एआई ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ने एआई में $109 बिलियन इन्वेस्ट करे हैं और चाइना ने $9.3 बिलियन। इसका मतलब 12x का डिफरेंस है। सिर्फ जनरेटिव एआई में $33.9 बिलियन इन्वेस्ट हुए हैं, जो 2023 से 18.7% ज्यादा है। 2024 में यूएस ने 40 मेजर एआई मॉडल्स लॉन्च करे, वहीं चाइना ने 15 और यूरोप ने सिर्फ 3। ये साफ नजर आ रहा है कि यूएस इज लीडिंग इन एआई फोर्स। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं एआई के फ्यूचर के बारे में। आज एआई का नैरो इंटेलिजेंस लिमिटेड नहीं रहा है। एक्सपर्ट्स के हिसाब से एजीआई यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस वो चीज है जहां मशीन ह्यूमन लेवल की रीजनिंग और लॉजिक दिखाएगी, और ये सब ज्यादा नहीं 2030 से 2040 के बीच में आ सकती है। अगले कुछ सालों में एआई एजेंट्स का युग शुरू होगा और ये सेल्फ ऑपरेटिंग डिजिटल असिस्टेंट्स होंगे जो कॉम्प्लेक्स बिजनेस वर्कफ्लोज जैसे ईमेल मैनेजमेंट, शेड्यूलिंग, रिपोर्टिंग बिना ह्यूमन हेल्प के हैंडल करेंगे। साथ ही मल्टी मॉडल एआई सिस्टम डेवलप होंगे जो एक ही साथ इमेज, टेक्स्ट, वीडियो एंड ऑडियो को मैनेज कर पाएंगे। एआई की रीजनिंग कैपेबिलिटीज भी इंप्रूव होगी, जिससे साइंस और इंजीनियरिंग में नए नए इनोवेशंस क्रिएट होंगे। पीडब्ल्यूसी के एनालिसिस के मुताबिक 2030 तक एआई ग्लोबल जीडीपी में 15.7 ट्रिलियन का बूस्ट लाएगा, जो कि इंडिया की जीडीपी का 5x है। तो चलिए अब एआई का हेल्थ केयर में क्या इन्वॉल्वमेंट रहेगा, इसके बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। 2030 तक एआई हेल्थ केयर को पूरी तरह बदल देगा। किसी भी बड़े डिसीज का पहले पता लगाया जा सकेगा, जैसे कैंसर, अल्जाइमर और हार्ट डिसीज जैसे चीजों का अर्ली वार्निंग एआई दे सकता है। ट्रीटमेंट पर्सनलाइज्ड होगा और हर एक पेशेंट के जेनेटिक डेटा, लाइफस्टाइल और मेडिकल हिस्ट्री के बेसिस पर होगा। वियरेबल डिवाइसेस और रियल टाइम मॉनिटरिंग के जरिए आप घर बैठे ही अपनी हेल्थ चेक कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, एआई के सस्टेनेबिलिटी रोल के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। अगले डिकेड में क्वांटम कंप्यूटिंग, न्यूरोफेरिक चिप्स और फेडरेटेड एआई जैसे इनोवेशन कंप्यूटर्स का पूरा गेम ही बदल डालेंगे। ये टेक्नोलॉजी डाटा प्राइवेसी, स्पीड, एफिशिएंसी सब इंप्रूव करेंगे। जब एजीआई आएगी, एक्सपर्ट्स का मानना है कि सुपर इंटेलिजेंस 2 से 30 साल के बीच में डेवलप हो सकती है। ये ह्यूमन से हर फील्ड में स्मार्टर होगी। फ्यूचर में हर एक इंसान के पास अपना खुद का एआई कैंपेनियन होगा, जैसे एक डिजिटल फ्रेंड। एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और शॉपिंग हर कुछ हाइपर पर्सनलाइज्ड हो जाएगा और एल्डरली केयर रोबोट्स के जरिए ऑटोमेटेड हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी एआई की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि वीडियो का फेवरेट पार्ट आपका कौन सा था और नेक्स्ट वीडियो हमें किस टॉपिक पर लानी चाहिए। वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना ताकि वो भी एआई की ये जर्नी जान पाए। और तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।